है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट 1 का सोशियोलॉजी का पेपर पैटर्न और साथ ही हम उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कितने होने चाहिए और टाइमिंग जो है वो आप लोग किस तरीके से उसकी डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है जो कि आपको अबाउट बटन में मिल जाएगी, यहाँ से जाके आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट का विजिट कर लेना है। फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो जी अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट पेपर को। ये है जी हमारा पास्ट पेपर, बीए पार्ट 1 का पास्ट पेपर है 2016 का पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो जी इसके अंदर जो है आपको 5 सवालात जो हैं वो हल करने होते हैं। तमाम सवालों के नंबर जो हैं वो बराबर होते हैं, हाँ, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हो तो उसके नंबरों की डिवीज़न भी आपको साथ ही मेंशन करके बता दी जाती है। तो जी ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पास्ट पेपर है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं जी। इसके आपको 9 से 10 सवाल दिए जाते हैं जो कि 20-20 नंबर का होता है। एक सवाल 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट करना होता है और आपके इसके अंदर जो है वो 9 से 10 सवाल हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। अच्छा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 10 सवालात दिए गए हैं और 10वें नंबर पे आप देख सकते हैं ये 10वें नंबर पे एक ऐसा सवाल है जिसके 3 पार्ट्स हैं और आपने उनमें से किसी 2 पार्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करके उनके ऊपर काम करना है, यानी कि उनके ऊपर नोट लिखना है। 10 नंबर का ये होगा पेपर। तो जी इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पेपर पैटर्न होता है आपका। तो बहुत ही सिंपल है बीए पार्ट 2 की निस्बत। बीए पार्ट 2 का जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसकी निस्बत ये थोड़ा सा इजी होता है समझने में कि आपके पास जो है वो 9 से 10 सवाल होते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं, कोई से भी आपने 5 करने हैं। अच्छा एक्स्ट्रा सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं करना। दूसरा ये कि आपने जो सवालों की नंबरिंग है वो बड़े ध्यान से देनी है। अगर आप तीसरा सवाल सबसे पहले नंबर पे कर रहे हैं तो आपने क्या नंबर लिखना है, आपने नंबर 3 लिखना है, ठीक है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको तीसरा सवाल सबसे अच्छा आ रहा है, अगर आप तीसरा सवाल सबसे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपने सबसे पहले वही सवाल करना जो आपको सबसे अच्छे से आता है। अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो आपने यही नंबर देना है। आपने सवाल नंबर 1 नहीं लिखना है जो कि आप पहले नंबर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने वो काम नहीं करना है। आपने जो पेपर के ऊपर सवाल का नंबर दिया हुआ है आपने वो लिखना है। अगर आप पेपर के ऊपर जो वो सवाल का नंबर है वो गलत लिख देते हैं जो कि सवाल नंबर वो है ही नहीं है, आपके जो है वो मार्क्स वहाँ पे कट जाते होते हैं, आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलता है। अगर पेपर चेकर जो है वो थोड़ा काइंड हो और बहुत ही अच्छा इंसान हो तो वो आपको नंबर दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने सवाल नंबर को गलत लिख देते हैं, मतलब कि अगर आपने पहला सवाल अटेम्प्ट करना है और आप क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखने की बजाय अपनी शीट में आप लिख देते हैं आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1, तो ये चीज़ गलत है। आप अगर 5वां सवाल कर रहे हो या तीसरा कर रहे हो, चौथा कर रहे हो, कोई भी सवाल कर रहे हो तो आपने वही सवाल का नंबर देना है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो। दूसरा आपने प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत सिंपल सी देनी होती है। एक साइड पे आपने पेपर के जो है वो मार्जिन लाइन लगा लेनी है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने मार्जिन लाइन के बगैर ही पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। मार्जिन लाइन के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। जो आप एक्स्ट्रा किस्म की प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के नाम पे फूल बूटे वगैरह बनाए होते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है काम। आपने अपने पेपर को बिल्कुल पेपर की तरह लेना है, ना कि आप इसको कोई कॉलेज की असाइनमेंट जो है वो आप समझ के प्रेजेंट करें। तो आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं देनी, बल्कि आपने मार्जिन लाइन एक साइड पे लगानी है। फिर आपने अपने सवालों को जो है वो स्टार्ट कर लेना है सही सवाल नंबर दे के। और सवाल आपका जो भी है, चाहे 20 नंबर का है या फिर उसके पार्ट्स किए हुए हैं, आपने कितना अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी 20 नंबर का सवाल है एक यहाँ पे जो, अच्छा जी दूसरा सवाल लेते हैं, इसके हैं जी 20 नंबर। तो ये 20 नंबर का सवाल आपके कितने पेजेस पे होना चाहिए जी। दूसरा सवाल है माशरती अमल और तफ़ाइल में फ़र्क बयान करें। तो जो माशरती अमल है और तफ़ाइल है, इन दोनों में फ़र्क बयान करने के लिए आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने माशरती अमल की
जो तारीफ़ है वो आपने देनी है, थोड़ा सा आपने इसका इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद आपने तफ़ाइल जो है माशरती तफ़ाइल, इसकी आपने तारीफ़ लिखनी है। अगर आपको राइटर नेम आते हैं तो राइटर नेम आप ज़रूर लिखें, उसके नंबर भी आपको मिल जाते हैं। एक नंबर आपको राइटर नेम का भी मिल जाता होता है और आपको डेफिनेशन का भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप अगर डेफिनेशन के साथ अपना जो राइटर का नेम है वो भी लिख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको एग्जैक्ट नेम पता है, गलत नाम आपने बिल्कुल भी नहीं लिख देना है, उस पर आपकी डेफिनेशन को गलत भी करार दिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मशरती अमल की तारीफ़ लिखनी है, फिर आपने मशरती तफ़ाइल की। ठीक है, ये दो हिस्से हैं, मशरती अमल और मशरती तफ़ाइल। तो फिर आपने इन दोनों की तारीफ़ करनी है। तारीफ़ करने के बाद आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद जो फ़र्क है वो या तो आप बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप सबसे पहले लिखेंगे कि मशरती अमल के अंदर जो है वो ये चीज़ होती है, जबकि तफ़ाइल के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है वो वाज़ह करना है। और आपका सवाल कितना होना चाहिए? अच्छा जी, जो डेफिनेशन है और उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आप उसको तकरीबन डेफिनेशन समेत अगर 6 से 8 लाइनों में लिखते हैं दोनों की अलग अलग, तो फिर इस तरह से जो 1.5 हमारा पेज है, एक पेज की बजाय जो 1.5 पेज है वो इसी चीज़ में कवर हो जाता है। उसके बाद जब आप मशरती अमल और मशरती तफ़ाइल का जो फ़र्क है उसको बयान करेंगे तो सब हेडिंग बनाते हैं, तो उसके साथ आप इस फ़र्क को बयान करते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। अभी मैं पर्सनली आपको एक रिटन फॉर्म में एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग प्रेजेंटेशन के हवाले से BA पार्ट 2 की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है पेपर पैटर्न, उसको आप ज़रूर देखें। और जो इसका सिलेबस है, सिलेबस इसका आपने क्या करना है, आपने जब बुक को बाय करना है, चाहे आप ओल्ड बुक ले रहे हैं, न्यू बुक ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है पेज 1-2 पेज छोड़ के आपकी बुक के स्टार्टिंग में ही सिलेबस आपका दिया होता है। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का या कोई भी आप यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का आपने पेपर देना है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ कुछ चैप्टर्स जो हैं वो दिए होते हैं कि आपके ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो नहीं हैं आपके सिलेबस में, या फिर दिया होता है कि आपके इतने जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में ऐड हैं। तो जो उनसे ऐड हैं वो आपने करने हैं, जो ऐड नहीं है इसका मतलब है कि वो आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, वो आपने नहीं करने हैं। तो जी यही इसका सिलेबस है और यही इसका पेपर पैटर्न है। और आप सब जो है वो अच्छे से अगर इसको अटैम्प्ट करते हैं, बहुत इजी है। इसमें जो है वो आपने जो है डेफिनेशंस याद करनी होती है, हेडिंग्स याद करनी होती है, जो सब हेडिंग्स होते हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इस तरह से करके पेपर देते हैं तो बहुत ही अच्छा पेपर जो है वो माना जाता है। और आपके पेजेस में अगर आपको बता दूँ तो आपने मतलब एक पेज की साइड अगर देखेंगे, ये एक पेज की साइड है, ठीक है, तो इसके हवाले से जो है वो मैं पेज काउंट कर रही हूँ। डबल साइड जो पेज है वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक पेज है, एक साइड है, ठीक है। इसके हवाले से मैं बता रही हूँ आपके 4 से 5 पेजेस होने चाहिए। मैं डबल साइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल साइड की बात कर रही हूँ। और इतना आप अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं 4 से 5 साइड्स पेज की, तो ये आपका पेपर जो है वो 20 मार्क्स का बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि 8-8, 9-9 पेजेस करें, तो ये बकवास है सारी। और ये जो पेपर चेकर होता है उसको गुस्सा दिलवाने वाली बात होती है। बच्चे फिर 8 से 9 पेजेस का जो सवाल है वो अटैम्प्ट करने में बाकी सवालों को छोड़ देते हैं। बहुत टाइम की कमी होती है और इतनी स्पीड होती नहीं है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो टीचर्स की गलती होती है। दूसरा ये कि कुछ ऐसी एकेडमीज़ होती हैं, वहाँ पे भी ऐसा गाइड किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी भी थोड़ी सी जो समझ है उसको यूज़ किया करें। और आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।